बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको संडे स्पेशल में प्रश्नों को करवाऊंगी, जिसमें से 70-80 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। ये तीसरे जो है संडे को हमने इसको करवाया था। इस संडे के अलावा इससे दूसरे संडे में जो आया था, तो उसमें जो प्रश्न आपके इतने बच्चे हुए थे, तो उसको मैं आज कराओ। देखिए, मैं यहाँ से और भी चीज़ें आपको बताऊंगी ट्रिक के माध्यम से, वादों से संबंधित जो आएंगे वेस्टर्न आर्ट के, तो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जो देखिए, हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है। लाक्षणिक गुरु के रूप में जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। तो क्या किसको प्रकट, प्यार दोनों को कौन सा प्रकट करता है? पियोरो मंजोनी है कि इनका 1933 से 63 तक। अब देखिए, मारिनो मेर्ज हैं कि आपके 1925 से कि 2003 तक। ये माइकल एंजेलो पिस्टोलेटो हैं कि आपके, इनका पूरा नाम है लूसियान फ्रायड हैं कि 1922 से 2011 तक। बच्चों, ये देखिए, आपको हम इसको याद करने का, इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में यही केवल किरकिराहट आप पकड़िएगा। प्रश्न लंबे आएंगे इसके, लेकिन इतने लंबे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर लूसियान फ्रायड है। तो कैसे आप इसको याद करेंगे? अब कब? 1922 से 2011 तक। तो देखिए, 2011 तो इनके हुसैन का बार जन्मदिन भी है, मृत्यु भी है बच्चों ये इनका। तो देखिए, डेट तो इनसे याद हो जाए। बाकी जो है, देखिए ये वाला जो है किरकिराहट वाला, तो देखिए, जो कोई चीज़ जैसे नॉर्मली आपके जीवन में जब एक किरकिराहट आ जाती है, तो जैसे नहीं कहते हैं कि यार ये चीज़ खराब हो गई है, तो क्या हो गई है? लूसियान। ठीक है, जैसे कोई जैसे नहीं कहता ये चीज़ लूसिया गई है, खराब है, किरकिराहट जैसे अजीब जैसे शब्द नहीं लग रहा आपको, तो इसके जो है उत्तर आपको लूसियान फ्रायड कर दीजिएगा। देखिए, जो है कोई चीज़ें जो है एक ही शब्द पकड़ के उसको उत्तर को आप सही कर सकते, उसको बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इसका आंसर लूसियान फ्रायड है बच्चों? तो हमने आपसे कहा भी था कि जैसे जैसे प्रश्नों में कोई चीज़ ऐसा दिखेगा, तो हाँ, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते जाएंगे बच्चों। देखिए, रस सिद्धांत 66 प्रश्न आपका है। श्रेय किस संत विद्वान को दिया जाता है? जो पहली शताब्दी, ये पहली शताब्दी भी याद रखिएगा प्रश्न को, और तीसरी शताब्दी के बीच, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में रहा है। इसका सब पूछेगा वो भी। तो भरत हैं कि जो है त्यागराज हैं कि अभिनवगुप्त हैं कि कालिदास हैं? देखिए, भरत मुनि की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? आपके ये नाट्य शास्त्र के से संबंधित रस के सिद्धांत की बात। और पहली शताब्दी पूछेगा नाट्य शास्त्र की कौन सी शताब्दी का है? इसका उत्तर ये वाला सही था बच्चों। तो ये आपकी पहली शताब्दी का है। ये भरत मुनि जो है तीसरी शताब्दी तक रस सिद्धांत का है। भरत मुनि वाला आंसर आपका सही था। देखिए, अब आपके आगे 67 प्रश्न बच्चों। साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य पर्सियन ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? पर्सियन ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो ये काशा है कि जल रंग है कि भित्ति चित्र है कि तैल रंग है? तो इसको भी मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में तेल लगाइए तो आपकी जो है याददाश्त तेज हो जाएगी। तो इसका माध्यम भी है बच्चों, ये तैल रंग वाला सही होगा। फिर देखिए, अब आके कौन सा प्रश्न, उत्तम पछाड़े क्या है? ललित कला अकादमी के हैं, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के हैं, कि अध्यक्ष साहित्य अकादमी के हैं, कि राष्ट्रीय ललित राष्ट्रीय के हैं? तो देखिए, उत्तम पछाड़े आपको पता है कि वाला अध्यक्ष ललित कला अकादमी के वाला आंसर ये वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों। देखिए, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। तो 69 देखिए बच्चों, ये 69 प्रश्न आपका आ गया है कि 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से बनी इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पूर्व जागर मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति कौन सी है? इस सन में जो बनी हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लास्ट जजमेंट है कि आपकी मैडोना ऑफ स्टेट्स है कि बैटल ऑफ सेंटोर्स है? देखिए, ये डेविड है। तो 1 से 4 के बीच में आपकी कौन सी बनी है? डेविड ही बनी है ना, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, डेविड जो है बच्चों, ये डेविड की मूर्ति जो है आपके कहाँ संग्रहित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ से जो है डेविड के अलावा डेविड किस माध्यम में बनी हुई है, तो डेविड की जो है साइज भी पूछता है कि नहीं? तो उसकी साइज़ आप भी याद रखिए। डेविड की साइज़ जो है देखिए 17 फीट आ जाएगी। तो फीट में 17 फीट, और सेंटीमीटर में फिर एक बार हमने आपको इसको तो 17 में इतना सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। दोनों चीज़ें देखिए, इनका जो है पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इनका साइज और जो है सब चीज़ें इनका याद रखिएगा। तो फिर देखिए, यही डेविड का है। डेविड के अलावा इन्होंने एक मूर्ति और भी बनाई है। तो देखिए, पिएटा,
थोड़ा हम इसको बड़ा करेंगे, ये बताना है आपको। देखिए ये भी जो आपकी डेविड भी आपकी करारा मार्बल में है बच्चों, करारा मार्बल में है। ठीक है, डेविड आपकी करारा मार्बल में पूछा जाएगा माध्यम क्या है, तो करारा मार्बल। तो देखिए इन्होंने एक पिएटा बनाया, पिएटा बनाया बच्चों। तो पिएटा भी किसमें, पिएटा आपकी जो है ये भी करारा मार्बल में है, पूछा जाएगा तो ये भी करारा मार्बल में है। ठीक है, अब पिएटा जो है इन्होंने कब बनाया है, तो ये तो एक से इनका तो वहाँ दिया ही था 1501 से 4। तो देखिए कब बनाया है, देखिए 1498 से 1499 में बच्चों ये पिएटा बना दिया इन्होंने। तो फिर देखिए पिएटा कहाँ संग्रहित है, तो ये बहुत ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा अगर आ जाए तो। देखिए पिएटा बेटियन सिटी है आपके, सिटी है, और के सेंट पीटर्स, इसको बहुत ही इनके पीटर्स और पिएटा और कितनी जल्दी बनाया है, देखिए एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में इन्होंने इसको बना दिया। और सेंट पीटर्स में है और बेसिलिका में है, सेंट पीटर्स में देखिए लिखा में है। तो इसका ये हो गया बच्चों। तो देखिए ये जो फिर इसके बाद देखिए पिएटा के अलावा इन्होंने एक रोडिन पिएटा बना दिया। तो दोनों चीज़ें अगर आ जाएंगी तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन्होंने एक बना दिया है क्या, रोडिन पिएटा। ये पिएटा अलग है और रोडिन पिएटा अलग है बच्चों, रोडिन पिएटा भी बनाया है। ठीक है, रोडिन पिएटा भी बनाया है। तो रोडिन पिएटा का माध्यम क्या है बच्चों, ये संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये संगमरमर और इसकी ऊंचाई कितनी है, 195 सेमी ऊंची है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है बच्चों। तो देखिए ये बनाया कब है, तो 1552 से 1564 तक बच्चों ये रोडिन पिएटा बनाया है। और पिएटा कितना बनाया है, 1598 से 1599 आपको बता, एक ही साल में। इसको देखिए इतने दिन में बनाया इन्होंने, और संगमरमर से बना है। तो कहाँ संग्रहित है, ये दूसरे जगह है। वो तो देखिए पिएटा वेटिकन सिटी हमने बता दिया था। तो ये देखिए कहाँ है, इसका भी याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ जो बच्चे हाँ TGT PGT नेट JRF के हैं उन लोगों को माध्यम पूछा जा सकता है, कैस्टेलो सके कैस्टेलो स्टाफक के मिलान। ठीक है, मिलान में आपके हैं कैस्टेलो स्पार्ट के जो है मिलान में आपके है ये वाली मूर्ति। तो देखिए फिर यहीं इनका ये तीनों हो गया बच्चों ना। तो यहाँ देखिए इनका हम उनका माध्यम भी बता दिए। तब फिर देखिए ये आ जाइए आगे इनका, फिर आगे हम बताते हैं बच्चों। इनका ये वाला आंसर सही था। तो देखिए फिर यहाँ आ जाइए, देखिए रोडिन पिएटा आ जाएगा और पिएटा आ जाएगा। तब वहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि कहीं इसके नाम के आगे ही रोडिन तो नहीं लगा दिया है। तो रोडिन पिएटा अलग है बच्चों और पिएटा अलग है। ठीक है, तो देखिए दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। तो रॉबर्ट रोशनचेन वर्ग और जिम डाइन है, कि पॉल सीजन और हेनरी मातिस है, कि विसेंट वांगांग की पाल गोगवा है, तो हंस बेकमैन और एमिल नोर्डे है। देखिए कौन है इसमें, तो इसका आंसर ये वाला सही करवा दिया गया है। ठीक है, इसमें बुक में। तो देखिए बच्चों बुक में अगली बार भी हमने बताया था कि बुक में जो हमने इसके पहले क्लास इसमें ली थी कि उसमें हुसैन का अलग दिया था, तो हमने उसमें 4 चीज करके क्रम में करना था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये वाला सही था, लेकिन ये वाला भी तो आंसर सही है। विसेट वांगांग और पाल गोगवा भी तो एक ही जो है वाद के हैं, सेजान भी इसी में है, उत्तर प्रभाववादी। तो ये वाला भी तो सही है। तो इसमें जो है दोनों प्रश्नों में आपके कन्फ्यूजन ही है, इसलिए हम उसका सही उत्तर नहीं क्लियर बता पाएंगे। देखिए 71, देखिए रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था, तो चार्ल्स कोरिया है, कि नेक चंद सैनी है, कि आपके सतीश गुजराल हैं, कि DP थापर हैं। तो देखिए इसके 71 के बच्चों ये नेक चंद सैनी वाला आंसर आपका सही रहेगा। देखिए कभी कभी यहाँ कई प्रश्नों में 3-4 प्रश्न आपको डाउट वाले मिलेंगे, अभी हम दिखाएंगे जहाँ डाउट वाले हैं। और साथ में जो है आपने देखा भी है, जो नहीं पढ़े हैं तो अगर पढ़े नहीं होते कि तो अलग बात रहती है। बाकी ये वांगांग बच्चों और पाल गागिन, वांगांग पाल गागिन से जान तीनों तो उद्धर प्रभाववादी हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए 72 एक है, एक ही ग्रुप का पूछ रहा था उसमें, तो उसमें एक ही ग्रुप के कलाकारों का पूछ रहा था। एक आकृति के बाहरी किनारों को क्या कहा जाता है, बाह्य रेखा, वृत्त, वक्र
या घन है, तो इसको बाह्य रेखा, ही बाहरी है या बाह्य रेखा, इस वाला आंसर बाह्य रेखा वाला सही हो जाएगा बच्चों। देखिए, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पूरा पाषाण काल से, कि मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के, ताम्र से। तो देखिए इसका आंसर नव पाष, इजी प्रश्न है। नव पाषाण काल का है, इसी को उत्तर पाषाण काल का है। दोनों चीज़ें, उत्तर भी आ जाएगा तब भी यही सही रहेगा, या फिर नव आ जाए। अब 74 प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें देखिए, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ है। नाट्य शास्त्र, काव्यशोष, शकुंतला से कि जातक कथाओं से। तो इसका जो है संस्कृत के मूल पाठ जो है रस सिद्धांत से आपका ये आगे प्रश्न आया अभी तक। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो नाट्य शास्त्र की शताब्दी सभी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों, ताकि वहाँ नाट्य शास्त्र का प्रथम से तीसरी शताब्दी था ना, तीसरी शताब्दी, तो इसका सारा जो है आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर जो है नाट्य शास्त्र वाला सही था। तो 75 पे आ जाइए बच्चों। देखिए, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना, ये रामचंद्रन की है, बेंद्रे की, के.जी. सुब्रमण्यम की, हेब्बर की है। तो ययाति आपकी ये रामचंद्रन की है, ये तो आपको पता ही, महाभारत से है आधारित। देखिए, सबसे पुरानी ज्ञात कृति है, कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ है, कि बादामी की, अजंता की, एडेक्कल। देखिए ये सबसे पुरानी ये भीमबेटका ही है, जिसकी खोज W.C. वाकड़कर ने की थी, जो उज्जैन के प्रोफेसर थे, वाकड़कर ने की थी। तो वाकड़कर ने की थी, कब की थी? 1958 में। तो ये वाले इसका आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला सही था बच्चों। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप देखिए मध्य प्रदेश में, इसको हमने बहुत ट्रिक से बताया था। और विंध्याचल पहाड़ी भी है, ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने विंध्याचल को भीम ने अपने हाथों में बांध लिया, तो विंध्याचल पहाड़ी है। तो बादामी गुफा में आपकी 4 गुफाएं हैं, अजंता में 30 हैं, एडेक्कल आपकी जो है उसकी साइड की है, केरल में आती है। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान करें। पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं और पात्रों के विषय की दृष्टि संकल्पना के तकनीक पर जोर देती है। देखिए बच्चों, फिर यहाँ पे आप ये वाला आंसर इसका देखिए, ये क्या कह रहा है? शास्त्रीय घटनाओं को, यहाँ पे देखिए प्रश्न देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ देखिए, हमने आपसे कहा था कि पूरा देखिए, अभी हम इसको छोटा करते हैं। क्या है ये कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का आंदोलन की पहचान करें, जो आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों, विषयों को दृढ़ निश्चय से। देखिए शास्त्री है ना, इसको इसीलिए हम इसको पीछे किए थे, इसको समझाने के लिए, थोड़ा हम समझ रहे थे इसको। देखिए शास्त्री है ना, यहाँ पे शास्त्रीय घटनाओं है ना, तो देखिए पूरा अगर आपको नहीं समझ में आता तो यही शास्त्रीय घटना से नवशास्त्रीय कला से कर दीजिएगा बच्चों। इसका आंसर नवशास्त्रीय वाला सही था, इसीलिए इसको हम पीछे कर रहे थे कि आपको थोड़ा उसमें बताएं। तो क्या था? शास्त्रीय दृढ़ संकल्पना है पर जोर दिया है किसने? नवशास्त्रीय वाले। देखिए लोग नया कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है, तो ऐसा नवशास्त्रीयवाद है ना, तो इसने दृढ़ संकल्पना किया था नया करने के लिए। तो चीज़ों को जोड़कर आप लोग देखिए दृढ़ लिखा है, तो चित्रण करने के लिए संरचना पर अधिक जोर देती हैं ये नवशास्त्रीयवाद। तो यहाँ से आप जब इस तरह पढ़ लेंगे बच्चों, तो हाँ आपको जब रटना नहीं पड़ेंगे चीज़ें। 78 देखिए, नीचे दी गई सूची से अतियथार्थ नारीवादी मैक्सिकन नारी कलाकार की पहचान करें। कैरिलो सनीमैन है, कि आपकी एना मेड्रेटा है, कि यूको यूनो है, कि फ्रिडा कोहली है। तो मैक्सिकन नारी जो आपको अतियथार्थवादी मैक्सिकन नारी का आपको पता है, फ्रिडा कहलो है। किसी को कोहली भी रहता है, कहीं कहलो है, यहाँ फ्रिडा कहलो है इसका आंसर। इन लोगों में थोड़ा शॉर्टकट नाम भी दे देता है कहीं कहीं, तो आप लोग वो चीज़ें भी याद रखिएगा। देखिए किस कला पत्रिका का संबंध किससे है? किस उत्तर प्रदेश से है बता रहा है। देखिए कला दीर्घा है, कि कला वार्ता है, कि समकालीन है, कला प्रयोजन है। देखिए उत्तर प्रदेश से ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश से आपकी कला दीर्घा होगी बच्चों। ये वाला आंसर आपका ये वाला सही था। 80 पृष्ठ पे आ जाइए आप लोग। तो देखिए ये क्या है,
ए द सीक्रेट ऑफ साल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो आंद्रे ब्रेटे हैं कि जॉन ऑरवेल हैं कि सिगमंड फ्रॉइड है कि आपके साल्वाडोर डाली है। तो ये अपने ही आत्मकथा को खुद ही लिखी, साल्वाडोर डाली ने, लेखक ने लिखा है। तो ये इनका है साल्वाडोर डाली का आंसर सही है। अब यही आंद्रे बेटे तो इनके घोषणा पत्र अति यथार्थवाद का तैयार किया था। आंद्रे बेटे ने आपको हमने बताया था, तो इसका आंसर ये वाला सही था बच्चों। 81 प्रश्न देखिए, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का प्रोसेस माध्यम में बना है, क्या बना है? प्रोसेस माध्यम किस में बना है पोप जूलियस द्वितीय के? ए माइकल एंजेलो के मकबरे के माइकल एंजेलो का प्रोसेस किस माध्यम से बना हुआ? फ्रेस्को में बना, कि तैल चित्रफलक में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कि आपके संगमरमर में? तो इसका आंसर यही संगमरमर वाला बच्चों सही हो जाएगा। इसका ये वाला आंसर सही है। प्रश्नों को छोटा ही रखेंगे ताकि प्रश्न भी आपको देखें और साथ में आपके उत्तर भी उसको देखें। 82 प्रश्न देखिए, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? उत्तरी में कि पूर्वी में, कि जो है उत्तरी पश्चिमी में, कि उत्तरी पूर्वी में? देखिए यहाँ पे केवल पूर्वी रहेगा, ये पाल से इसका बता रहा है, पाल इसमें रहेगी, और जैन जो है आपकी जैन और अभ्रंश जो है वो पश्चिमी के अंतर्गत आएगी। और पश्चिमी शैली इनको आनंद कुमार स्वामी ने कहा, अभ्रंश शैली को जो है आपके जो है इसको किसने कहा? यही जैन शैली को इसने अभ्रंश शैली नाम दे दिया था आपके रायकृष्ण दास ने। ठीक है, रायकृष्ण दास ने ही इसका नाम जो अभ्रंश शैली दे दिया था, और ये आनंद कुमार स्वामी ने इसको पश्चिमी शैली कर दिया था। और पूर्वी शैली पाल शैली को किसने कहा था? लामा तारानाथ ने। इसको हमने ट्रिक से बताया भी था। और देखिए ये कि सूर्य जो पश्चिम की तरफ जाएगा तो अनंत की प्राप्त होगी, और ये क्या करेंगे कि भगवान थे इसको जो है, और ये जो सूर्य को आप यहाँ से लाएंगे पूरब की तरफ से, तो पूर्वी शैली। देखिए रूबिनो ने इसको जो है बिहारी शैली कहा था। ठीक है, इसी को तो देखिए बिहारी शैली जो रूबिनो ने कहा है, तो उसको बिहारी, इस रूबिनो से बिहारी कह दीजिए वाला। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, जब ये पूर्वी शैली में इसको इन्होंने लामा तारानाथ ने ही तारानाथ ने ही इनको धीमान और वित्तपाल को, ये जो थे इन्होंने इस शैली का जन्मदाता माना। जबकि गोपाल पाल इस जो है पाल शैली के हैं, और गोपाल वंश के गोपाल जो है ये पाल वंश के। अगर पाल वंश के पूछा जाएगा, शैली के पूछे जाएगा, तब ये धीमान और वित्तपाल, और किसने इनको माना है? लामा तारानाथ ने। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तब आपके गोवंश आएगा, तब और शैली आएगी तो धीमान और वित्तपाल दोनों। ठीक है बच्चों, फिर यहीं आ जाइए, यहाँ पे देखिए। अब देखिए संस्कृत नाट्य शास्त्र में सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? संस्कृत नाट्य शास्त्र के नाम बताइए। तो अभिनव गुप्त हैं बच्चों, की भरत मुनि हैं, कि आपके कालिदास हैं, कि उपनिषद में से कोई नहीं। तो ये भरत मुनि वाला आंसर आपका आगे आपने देखा ही था, इसका आंसर भरत मुनि ही सही रहेगा। रस्सी धान के प्रणेता हैं। देखिए 84 प्रश्न पे आ जाइए आप। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध से संबंधित कलाकार को बताइए। 84 प्रश्न आपका। दिलीप तामोली हैं, कि जान रक्षक हैं, कि मुकुल पवार हैं, कि पी मनसाराम है? तो देखिए ये प्रश्न आप कई बार करते होंगे। मुकुल पवार जो उत्तर प्रदेश के संबंधित कलाकार है, जो अवतार पवार के भाई हैं। अवतार पवार कौन है? इनके भाई हैं, और जो है आगे हमने इनके संबंध पढ़ाया था। अवतार पवार ने बनाया है सुजाता, और वो क्या है? मूर्तिकार है। ठीक है, इनके भाई है मुकुल पवार के। 85 प्रश्न देखिए, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रकाश डालने वाले सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, कि आपके जो है कार्ल जंग ने दिया है, कि लेखन ने दिया है, कि आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। जो दर्शन पर रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव किसने डाला अति यथार्थवाद से? देखिए ये आपके सिगमंड फ्रॉइड हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक है ना रचनात्मक। तो ये वाले आंसर आपका सही था। 86 प्रश्न देखिए बच्चों। देखिए किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव वर्ण कहलाता है, कि रेखा, की आकार, की पोत? देखिए वर्ष जो स्पर्श करेंगे किसको, यही स्पर्शनीय है, यही आपकी पोत ही स्पर्शनीय है। इसी से स्पर्श ज्ञान होता है आपके पोत से। तो ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही था। देखिए फिर चौर पंचाशिका आ गया। चौर पंचाशिका द्वारा लिखित है, किसके द्वारा लिखित है? तो वात्स्यायन के द्वारा, कि यशोधर पंडित के द्वारा, शशिकला के बिल्हड़ ने चौर पंचाशिका लिखी। और चित्रण किसके काल में हुआ है? बाज बहादुर। मैंने इसको बहादुर
बहुत ही ट्रिक से बताया था कि जो है चोर जो है चोरी करने से बाज नहीं आएगा, तो बाज बहादुर बाकी में कल्हड़ की राज तरंगड़ी है। कल्हड़ की आपकी राज तरंगड़ी है बच्चों, ठीक है। कल्हड़ बिल्हड़ की इनकी बिल्हड़ की चौर पंचायत और इनकी राज तरंगड़ी। देखिए फिर यहाँ देखिए उस देश का नाम बताइए जहाँ पर अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। तो अभिव्यक्तिवाद कहाँ उद्गमित हुआ था बच्चों, तो ये आपको आंसर पूछ रहा है। अभिव्यक्तिवाद कहाँ उद्गमित हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, या अमेरिका में, इटली में, कि जर्मनी में। देखिए आप यहाँ जब इतने वाद आ जाएंगे तब वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तब आप वहाँ कन्फ्यूजन आपको बनेगा बच्चों। इसीलिए मैं कोई चीज़ें आपको जोड़ के बता रही हूँ, उसको उसी तरह करते जाए। देखिए अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति जो लिखा हुआ है देख लीजिए, तो अभिव्यक्ति और जर्मनी, ठीक है। यहाँ तो ज है इस तरह हो गया है, लेकिन जो ये भ है और म है, देखिए यहाँ से आप मिलाइएगा, तो अभिव्यक्तिवाद जर्मनी, ठीक है। जर्मनी वाला इसका आंसर सही था बच्चों। देखिए अभिव्यक्ति काला आंदोलन कहाँ से उद्गमित हुआ, तो आपके जर्मनी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे मैं सभी जो है बताती भी जा रही हूँ कैसे आपको याद करना है। देखिए सिस्टाइन चैंपल छोटा गिरजा की छत से रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम क्या है। देखिए इसमें तैल है कि मोजाइक है कि जल रंग वाला है कि आपके ये वाले हैं फ्रेस्को हैं। तो ये देखिए भित्ति चित्रण हुआ है इसमें जो है सिस्टाइन चैंपल में, तो जल और रंग इसमें होगा ही नहीं। तो देखिए ये वाला फ्रेस्को वाला आंसर आपका सही होगा बच्चों। फिर देखिए नवशास्त्रीय चित्रकला का स्कूल ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। किसको, नवशास्त्रीय चित्रकला ने स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए किसको महत्वपूर्ण दिया है, सबसे महत्व दिया है। किसको दिया, पुनर्जागरण काल को किया, बरोक किया है कि ग्रीक को किया है कि बेजेंटाइन को किया है। बेजेंटाइन कुछ भी नाम लिख देते हैं लोग कि पढ़ने में ही अजीब लगे। देखिए यहाँ बीजाटिक लिखा है, तो हाँ इसका ग्रीक वाला आंसर सही हो जाएगा। ग्रीक वाला आंसर इसको महत्व दिया है, सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया है ग्रीक शैली को, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे 51 प्रश्न देखिए, ये भी देखिए। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ किस देश में हुआ है। किस देश में मैक्स अर्नस्ट का जन्म हुआ है बच्चों, जर्मनी में हुआ कि स्पेन में कि इटली में कि नीदरलैंड में। तो देखिए इसको भी देखिए, हम आपको हर चीज़ें जो है बताते जा रहे हैं। तो इसका आंसर जर्मनी वाला सही था बच्चों। क्यों सही था, तो क्यों नहीं सही था इसको याद कैसे करेंगे वो बता रहे हैं आपको। देखिए जब यहाँ अनर्स लिखा हुआ है, मैथ्स तो केवल आएगा नहीं आपकी परीक्षा में, तो आएगा तो पूरा चीज़ें लिख के आएगी, मैथ्स अनर्स या तो देखिए बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। देख लिए यहाँ पे जो न पे लगा हुआ है और यहाँ पे म पे लगा हुआ, बाकी देखिए अनर्स और जर्मनी ना इसमें भी है ना इसमें भी, तो आप इसको कहीं नहीं इसमें नहीं जा सकते। यही जर्मनी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा बच्चों। इसमें आप सोचने ही नहीं, इसको मैं नेक्स्ट को देखिएगा तो जर्मनी आप कर दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको परीक्षा में होगा। यहाँ तो आपको आसान लगेगा, लेकिन ये जर्मनी वाला आंसर है, इसको आप सही करेंगे। मैक्स अनर्स कहाँ से हैं, किस देश के, जर्मनी से बच्चों। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कोई आपके टीजीटी में कोई ऐसे ही नॉर्मली चीज़ें पूछ दी जाएंगी, जैसे गोया कहाँ के हैं, सल्वाडोर डाली कहाँ के हैं। तो यही सब नॉर्मली चीज़ें अगर देश से पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। जैसे आप वहाँ किसी चीज़ से आपको ऐसा याद करिए कि ताकि वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, मूर्तिकार थे कि डिजाइनर थे कि चित्रकार थे कि छायाकार थे। तो इनका देवी प्रसाद राय चौधरी आपके जो हो मूर्तिकार थे, तो मूर्तिकार थे। तो इनका देखिए बच्चों, ये मद्रास के पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय मद्रास के हैं अध्यक्ष, इनको कहा जाता है। ललित कला अकादमी के भी हैं। देखिए इनका जो है कृतियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कृतियाँ देवी प्रसाद की सारी आप लोग रट, क्योंकि ये सब कलाकार जो है ना बच्चों, ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उसका आंसर मूर्तिकार वाला सही था। तो देखिए 93 प्रश्न देखिए, सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इसमें नाटक है कि प्रकरण है कि रूपक है कि प्रहसन है। तो इसका आंसर यही रूपक वाला सही किया गया है। इसमें भी हमको बहुत ही डाउट ही लग रहा है, लेकिन इसका कुछ उत्तर हमको इसमें 2-3-4 प्रश्न आपको जो है डाउट वाले मिले, हर बुक में मिलेंगे बच्चों। जैसे अभी 2 प्रश्न और आगे आएंगे, तब वहाँ एक हमने आगे बताया, 2-3 प्रश्न अभी आगे पीछे भी आएंगे, तो उसमें भी आपको डाउट दिखाते हैं क्या क्या है। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे। तो देखिए शाहजहाँ हैं कि अकबर हैं कि जहांगीर हैं कि हुमायूं हैं। तो मंसूर और मनोहर आपको पता ही है, जहांगीर। मंसूर इन्हीं के जो है पक्षी चित्रकार था इन्हीं के समय में।
तो फिर ये वाला आंसर सही था बच्चों। किताबें तो हर पढ़नी है बच्चों, लेकिन किताबों में जहाँ गलत सही है उसको तो देख के पढ़ना होगा। जहाँ आपको जानकारी नहीं है उसकी बात ही अलग है। अगर हमसे भी कोई डाउट होता है तो आप वहाँ हमारे में कमेंट से बॉक्स में वो डाल सकते हैं कि मैम आपने गलत बताया, फिर इसमें डाउट है, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप बता सकते हैं। 9.5 में देखिए, नीचे दिए गए उत्तर में सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी में से कौन एक है। देखिए रेब्रा है जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से, कि मैक्स बेकमैन है, कि मैथियस ग्रूवाल्ड है, कि फ्रांसिस्को क्लेमेंटे हैं। तो देखिए इसमें कौन है, अभिव्यक्तिवादी में आपके मैक्स बेकमैन है। ये वाला आंसर आपका सही था, मैक्स बेकमैन वाला आपका आंसर सही था। फिर देखिए बच्चों, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे दे देती हैं, तो ये वाला आंसर आपका मैक्स बेकमैन वाला सही था। तो आगे बढ़ें, इसका प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। 9.6 प्रश्न देखिए, 9.6 प्रश्न में है, देखिए 96 प्रश्न देखिए, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला वो था फोराथी द्वारा 1784 द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है। देखिए बता रहा है, जीन ऑगस्ट डोनमिल इंग्रेस ने बनाया है 1780, और ये जो है में 1867 से तक एंटोनो राफेल ने बनाया है। राफेल का पूरा नाम है देखिए है क्या, एंटोनो राफेल। तो देखिए जो जोसेफ मैरीवी ने बनाया कि 1716 से 1806 तक। देखिए जैक्स लुइस डेविड ने बनाया, इसी को दाविद भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका एक नाम दाविद है, शॉर्टकट वाला डेविड है। देखिए दाविद भी डेविड दोनों कहते हैं इसको। तो इसी ने ये वाला आंसर इसका सही था बच्चों। ओथ ऑफ सोराशी इसी ने बनाया हुआ है। तो देखिए ओथ ऑफ सोराशी, ठीक है, ओथ ऑफ सोराशी। और यही बताएंगे आपके मोनालिसा जो आपकी वहाँ विंची ने बनाया हुआ है बच्चों। ये भी लूब्र म्यूजियम पेरिस में है। लूब्र संग्रहालय पेरिस में है बच्चों। और ये आपके ओथ ऑफ सोराशी भी आपकी जो है पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। तो देखिए ये वाले दोनों आप लोग याद रखिए, क्योंकि चित्र उसमें तो नहीं है, बाकी जो आपके बच्चे जो नेट जीआरएफ और बाकी ये सब वाले हैं उन लोगों में देखिए कहाँ संग्रहित है वो भी चीज़ें पूछा जाता है। और ये भी जरूरी नहीं कि आप में ही पूछा जा सकता है, टीजीटी वाले बच्चों में भी सभी चीज़। तो आप लोग दोनों चीज़ों से याद रखिएगा। तो ये इनके डेविड की जो होता है सोरासी, और माइक मोनालिसा जो है विंची की, वो आपकी वही संग्रहित है। अब देखिए 9.7 प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन के दौरान चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची है। चित्रकला अपने चरम सीमा पर कहाँ पहुंची, अकबर के, कि शाहजहां की, औरंगजेब की, जहांगीर। चित्रकला की जो जहांगीर के समय में पहुंची है। देखिए यहाँ से तो रूप चित्रकार शुरुआत इन्होंने कराया, सभी बनने शुरू हुई है इन्हीं के समय, सभी भी बने, लेकिन जो है सबसे अच्छे सभी यहाँ पे बने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही बनवाता था, बनाने में इसको अच्छा लगता था अकबर को। देखिए शाहजहां के समय में यहाँ चित्रकला के पतन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और औरंगजेब के समय में एकदम पतन ही हो गया था। अगर शुरुआत इसके पूछेगा उन्नति कहाँ से शुरू हुआ, तो आपके शाहजहां के काल से ही शुरू हो गया चित्रकला का, वो सबसे ज़्यादा यहाँ से हुआ है, और शुरुआत यही सब करे थे बच्चों ज़्यादा। फिर देखिए 98 प्रश्न, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था। उसने अल्टर एग्डो नामक पक्षी था उसके पास। तो मैक्स एनर्स है, कि डी जिरिको है, कि ओनार मीरो है, कि पॉल नेश है। तो देखिए ये वाला आंसर इसी के पास, मैक्स एनर्स के पास, जो जर्मनी का था। ये हम आपको बार बार बताएंगे यही चीज़ से, मैक्स एनर्स जो जर्मनी का था बच्चों, इसी के पास अल्टर एग्नो नामक पक्षी था। तो ठीक है, अब यहीं आ जाइए यहाँ पे 99 प्रश्न पे बच्चों। देखिए बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, कि महाराष्ट्र में, कि या आंध्र प्रदेश में, कि कर्नाटक में। तो ये आपके कर्नाटक में, ठीक है बच्चों, कर्नाटक में। कैसे हमने आपको याद दिलाया था कि बादाम 4 खाएंगे, 4 बादाम आप खाएंगे तो आवाज़ कैसी निकलेगी, कट कट की, कटक कटक की आवाज़ निकलेगी, तो कर्नाटक हो जाएगा। तो ये बादामी गुफा, ये क्या, बादाम खाओ के आप चालाक हो जाएंगे, तो चालुक वंश की है, ठीक है, चालुक वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया है। अब देखिए शेखर सेन। देखिए ये बादामी में एक चीज़ और भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 4 गुफाएं हैं बच्चों, तो 4 गुफाएं में क्या, 3 जो आपके वैष्णो धर्म से आएगा, ठीक है,
और एक जो है आपके जैन धर्म से आएगा। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिए। उसमें कोई और पूछा जाएगा तो 100 प्रश्न। देखिए शेखर सेन क्या है? नाटककार, मूर्तिकार, चित्रकार की आपके। ये देखिए हमने बहुत ट्रिक से इसको बताया था कि शेखर नाटक करते हैं तो शेखर नाटककार होंगे। अब देखिए फिर आकर के छापा कलाकार की पहचान करें हैं। दीपक बनर्जी हैं, पम्मी लाल हैं, दिलीप दास हैं कि दिलीप दास गुप्ता हैं कि AP गज्जर हैं। तो ये छापा कलाकार कौन है बच्चों? छपाक। देखिए ये दीपक और छापा कलाकार को हैं, यही दीपक ओके बनर्जी। अब यहीं आ गए 102 प्रश्न बच्चों। 102 प्रश्न में देखिए क्या है? वास्तु चित्रण शैली से संबंधित हैं। कौन संबंधित है वास्तु चित्रण शैली से? आपके श्याम शर्मा हैं कि बड़ाम सिंह हैं कि जय झरोटिया हैं कि आपके राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये वाले आंसर राजेंद्र प्रसाद वाले वास्तु शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे जय झरोटिया का लुकमान अली आप लोग याद रखिएगा, इनका प्रसिद्ध है चित्र जो लुकमान अली, जय झरोटिया। देखिए लुकमान अली इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इनका पूछा जाता है, लुकमान अली अक्सर आता है इनका, जय झरोटिया का बच्चों। देखिए कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व में वर्णन करता है? कई बौद्ध वाला है बच्चों। देखिए विनय पिटक है कि सूत्र पिटक है, विधम पिटक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये विनय पिटक जो है बच्चों, यही वाला आंसर आपका कई इमारतों पर आकृतियों के अस्तित्व में आता। विनय पिटक ही वाला आंसर सही है। 4 प्रश्न। इसको प्रश्न हमने कई बार आपको बताया भी। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान को जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अक्सकर्मियों कैंडिग्यू को बताया था। अपने प्रशिक्षु जो एक कैंडिवी है उसको बताया था, असकर्मियों को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति ही की तरह ही रहूँगा। तो मैंने इसको बहुत ट्रिक से बताया था कि माइकल एंजेलो का है बच्चों। ये अमीर से आप माइकल एंजेलो को कर दीजिएगा, कहीं बेंची उंची की तरफ मत जाइएगा। तो इसका आंसर माइकल एंजेलो वाला सही है बच्चों। ए वाला आंसर डी वाला सही है। आगे हमने बता भी दिया था इसको कई बार। देखिए वास्तु स्थान नेता नामक और रस भावनाओं में आवश्यक घटक क्या है? देखिए इसमें क्या है आवश्यक घटक? देखिए आगे जो मैंने प्रश्न पढ़ाया था, प्रश्न था, ठीक है, प्रश्न था और वहाँ कई चीज़ें थी ना, आगे प्रश्न जो लिए थे तो हमने कहा था कि पीछे आएगा। चित्रकारी एक सामवेद है, तो ये रूपक वाला आंसर देखिए सही है। तो देखिए यही 2 प्रश्न इसके बार बार आए हैं, तो ये आंसर हमको सही है, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। तो वहाँ भी ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि देखिए वो स्थान नेता नेता नामक होता है और रस, तीनों चीज़ मिलाकर आवश्यक घटक बनते हैं, तब क्या होता है? नाटक। ठीक है, वहाँ नाटक था ना, हम पीछे ले जाते हैं आपको, क्योंकि एक ही प्रश्न देखिए 2 बार आ गए हैं। प्रश्नों को क्लियर करवाने के लिए आपको पीछे ले जाएंगे। देखिए एक प्रश्न आपके, एक प्रश्न से ही देखिए 2-3 प्रश्न आए हैं, यहाँ से पीछे चला गया क्या? थोड़ा प्रश्न करने पे बार बार एक एक प्रश्न करने पे दिखेगा वो, हमने जल्दी जल्दी कर दिया। अब देखिए खोज रहे हैं तो मिले, हाँ हाँ आ गया। देखिए ये देखिए है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे है ना, यहीं हम पढ़ाए थे आपको, सभी नाटकीय संरचनाओं के संकेत में समान अर्थ है। नाटकी, ठीक है, नाटकी में रूपक था ना, तो ये वहाँ भी है, देखिए वहाँ भी है, तो उसमें पूरी व्याख्या दे दिया है, उसमें दिया है कि नहीं, इसीलिए हम आपको पीछे लाए हैं। तो नेता भी होगा, वो सारी चीज़ें होगी ना। एक प्रश्न 2 जगह देखिए वही आ गया है, तो ये रूपक वाला आंसर आपका सही है। अभी हम इसलिए पीछे ले गए हैं कि आपको वो चीज़ें दिखा दें। हाँ यहाँ आ गए अब हम, ये तो कर चुके हैं, हाँ ये वाला कर चुके हैं बच्चों। ये देखे था ना, वस्तु स्थान नेता नामक और रस भावनाएं आवश्यक घटक है, किसके? रूपक के। इसलिए वहाँ पीछे ले गए थे आपको कि आपको प्रश्नों को दिखा दे ताकि डाउट न रहे। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ साथ हुआ, 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक जारी रहा। कौन सा बच्चों? मुख्य नवशास्त्री
ठीक है। नवशास्त्रीय 18वीं से प्रारंभ और 19वीं तक रहा। ये भी देख लीजिए नवशास्त्रीयवाद कब से प्रारंभ हुआ, कब तक रहा, 19वीं शताब्दी तक। तो कौन तक जारी रहा? तो ज्ञान का युग था कि फ्रांसीसी क्रांति थी कि समाजवादी युग था कि कार्ल मार्क्स का जन्म था। कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है, मार्क्स रहेगा यहाँ पे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं कि आदमी कहेगा कि पढ़ने ही नहीं आता, मार्क्स से दे दिया है, कार्ल मार्क्स रहे जो ना। तो देखिए यहाँ पे जो है ज्ञान का युग ही सही रहेगा बच्चों। ये वाला आंसर इसका ज्ञान का युग सही रहेगा। नवशास्त्री देखिए ये क्या था, ये ज्ञान नया हो रहा न कोई चीज़ इसमें, तो ये ज्ञान ही प्रदान करेगा। आगे आप देखिए नवशास्त्री से यहाँ से 2 प्रश्न आपके बने हैं, देख लीजिए, प्रश्नों को देखते जाइए बच्चों। देखिए कितने प्रश्न बनते हैं एक ही जगह से। बाघ गुफाओं में स्थित है क्या? मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफाएं, उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि तमिलनाडु में? तो बाघ की गुफाएं और भीमबेटका सभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। और बाघ अगर आपको डाउट रहेगा तो बाघ कहाँ निवास करेगा बच्चों? ये आपके मध्य जंगल के मध्य में ही निवास करेगा, इसमें आपको ज़रा भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बाघ में आपकी 9 गुफाएं हैं, ठीक है, 9 गुफाएं हैं। इसमें भी देखिए पहली गृह गुफा, ठीक है, फिर दूसरी आ गई, इसी को गोसाई भी कहते हैं और पंच पांडव भी कहते हैं। तीसरी आपकी हाथी खाना, ठीक है बच्चों, तीसरी आपकी हाथी खाना, इसी को पंच पांडव भी कहते हैं और इसको दूसरी वाली को। तो ये तीसरी, चौथी आपकी रंग महल हो गई, और 5वीं पाठशाला, और 6ठी शिक्षकों का निवास स्थान, शिक्षकों, ये इतने आपके हैं, ठीक है, बाघ गुफाओं के अंतर्गत। एक 108 प्रश्न देखिए बच्चों। व्यक्तिवाद की शुरुआत की दुनिया के सामने पेश करना, व्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना क्या कहलाता है? भावात्मक प्रभाव के मूल रूप से व्यक्ति पर दुनिया को विकृत करें। या देखिए फिर भावात्मक प्रभाव के लिए व्यक्ति पर दुनिया को कल्पना में दुनिया को कल्पना में बदलना रहेगा कि व्यक्ति पर दुनिया को अपने बहुत स्वाभाविक रूप से भावात्मक प्रभाव हेतु समझना रहेगा, कि आप उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। तो ये देखिए ये वाला आंसर आपका सही रहेगा। देखिए इसको बदलना वाली चीज़ें ही नहीं यहाँ पर रहेंगी, इसका ये वाला आंसर भावात्मक प्रभाव के मूल रूप से व्यक्ति पर दुनिया को विकृत करें, ये वाला आंसर आपका सही रहेगा बच्चों, पहला वाला। 109 प्रश्न देखिए बच्चों। किस अवधि की पेंटिंग की चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? पहली बार पेंटिंग में चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों को चित्रित किया गया मुगल काल में कहाँ किया गया? गुप्त काल में दिल्ली सुल्तनत में, की आपकी दिल्ली सल्तनत है, सुल्तनत लिखा है तो मौर्य काल में, तो आपकी दिल्ली सल्तनत में इसको पहले पौधों को पत्तियों को चित्रित किया गया था। इसका आंसर ये वाला 109 का सही था बच्चों। अब यहीं आ गए आपके 110 प्रश्न। विख्यात कलाकार गुस्ताख कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? आध्यात्मिक कला से कि यथार्थवादी हैं, कि यथार्थवादी हैं, कि अभिव्यक्तिवादी हैं? तो ये जो कुर्बे बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया यथार्थवादी कलाकार हैं। तो कुर्बे, ठीक है, कुर्बे, और देखिए यहाँ के हम चित्रकारों को भी बताएंगे और साथ में कुर्बे के कुछ चित्र भी बताएंगे और कुछ कथन भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, इसका आंसर ये वाला सही था, यहाँ लिखने के लिए बड़ा करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ए आपके देखिए यथार्थवादी कलाकारों को पहले बता देते हैं। ये कोरो और दोमी, कोरो बोल दिए, कोरो और दोमी, और आपके कौन? कुर्बे, ये यथार्थवादी कलाकार। तो कैसे आप याद रखेंगे? 2 लोग, कोरोट और जो है आपकी दोमी, 2 लोग, 2 ये हो गए, एक दोमी हो गया, ठीक है। तो ये लोग आपके यथार्थवादी कलाकार हो गए बच्चों। तो देखिए इन्होंने एक कथन कहा था कि कुर्बे ने एक कथन कहा था कि मुझे देवता दिखाओ। ये प्रश्न इनका याद रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवता दिखाओ, मैं उनकी भी दिखाओ, मैं उनका भी चित्र बना दूंगा, दिखाओ, मैं उनका भी चित्र बना दूंगा, चित्र खींचूंगा या बना दूंगा, वही जो है खींचूंगा। तो फिर ये इनका कथन हो गया, ये आपके कुर्बे का बच्चों। फिर आपके आ गए कौन? फिर इनका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, ओरना का दफन।
ओरना का दफन संस्कार। देखिए चित्र भी आपको याद करना है, तो ठीक है। तो चित्र इन्होंने कब बनाया है इसको? 1849 से 50 के बीच इसको ओरना के दफन को बनाया है। 1849 से 50 के बीच ओरना का दफन बनाया है। और कहाँ संग्रहित है बच्चों? म्यूसी द ओशाय पेरिस। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं पे याद आपको लिख रहे हैं कि ओरना। ठीक है, देखिए यहाँ चित्रों को इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आपको याद दिलाने के लिए। ओरना और ओशाय और म्यूसी, देखिए चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं आपको। ओशाय ये देखिए तो देगा ही, कोई चीज़ें नहीं कि नहीं देगा, केवल यही दे देगा आगे का ही। तो म्यूसी द ओशाय और जो है ओरना का दफन संस्कार कुर्वे का। तो देखिए फिर आपके आ गए, इनका एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है, पत्थर तोड़ने वाले। पत्थर तोड़ने वाले, तो ये कहाँ है, किस सन में बनाया है बच्चों? तो ये 1805 में बना दिया है ये इनका। ठीक है, फिर नमस्ते कुर्वे महोदय, अपने नाम से ही नमस्ते कुर्वे महोदय इन्होंने बनाया। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न आपका आएगा, इतना इनका चित्र हो गया। देखिए इनका एक प्रश्न, द पेंटर्स स्टूडियो, तो ये किसका हो जाएगा? द पेंटर्स स्टूडियो, तब ये कुर्वे का हो जाएगा, कुर्वे महोदय का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द स्टूडियो आ जाएगा, तब ये देखिए पिकासो का हो जाएगा, आपके पिकासो का बच्चों हो जाएगा। देखिए फिर द रेड स्टूडियो आ जाएगा, तब आपके किसका हो जाएगा? तब आपके हेनरी मातिस का हो जाएगा बच्चों, हेनरी मातिस का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। रेड स्टूडियो आ जाएगा, हेनरी द पेंटर्स स्टूडियो, कुर्वे द स्टूडियो, पिकासो। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने आपको बता दिया है। आगे जो है इनका जो है 3-4 चित्र भी बताएं और इनका, और ये इनका कथन भी बताया है। फिर साथ में दोमी का भी बहुत चित्र पूछा जाता है। दोमी का देखिए, जो यहाँ के कलाकार हैं, कलाकारों को आप लोगों को याद, उत्तर प्रभावात के हमने बहुत ट्रिक से बता दिया है, पाल गोगा, सेजान और वांगा। देखिए इनका भी हमने दो बताया ना, दो कोरोट और जो आपके दोमियो और जो है ये पूर्वे, ये है ना। तो देखिए दो वकील, तीसरी सीढ़ी का रेल का डिब्बा हो गया इनका। ठीक है बच्चों, और देखिए ये शैलियों की लड़ाई, ये सब इनके चित्र दोमी के पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। शैलियों की लड़ाई हो गया दो, और एक और चित्र इनको याद रखिएगा बच्चों, भिखारी धोबिन। कौन है? भिखारी धोबिन, ये हो गया। और एक और चित्र, हाँ, एक रंगमंच के दृश्य है बच्चों, रंगमंच के दृश्य, ये सारे दोमियों के हैं। उधर आपके हमने बताया। देखिए यहाँ यथार्थवाद का हमने पूरा टॉपिक ही मजे का आपको क्लियर करवा दिया। ये देखिए इन लोगों के चित्र भी बता दिए, और हमें ही यहाँ पे आगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी आगे हमको क्लास और पूरी करनी है, क्योंकि आपको लोगों के पास भी समय इतना लंबा क्लास करने के लिए नहीं होगा। उस कलाकार का नाम बताइए जो हरमत ग्रांडे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कालांतर तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने वास्तुकला को जन्म दिया है। तो देखिए वास्तुकला को किसने जन्म? रोजर डी फ्रांसेस्के ने दिया है, कि आपके एडवर्ड ग्लेसियस ने दिया है, कि फ्रैंक कुप्पा ने दिया है, कुपक्का ने दिया है, कि मार्शल ढूसा ने दिया है, कि आपके इसका देखिए मार्शल ढूसा, इन लोग का नाम भी फ्रेंच कुपक्का। तो देखिए मार्शल ढूसा वाला आंसर इसका सही था बच्चों। फिर 112 प्रश्न देखिए, सांवरी वास्तु चित्र किस चित्रकार का है बच्चों? बद्रीनाथ आर्य, असित कुमार हलदर, हरिहर लाल मेघ, सुखबीर सिंघल। तो सांवरी तो बहुत फेमस चित्र है, आप लोग जानते ही है। तो इनका है बद्रीनाथ आर्य का, आपके बद्रीनाथ आर्य का है। तेरा प्रश्न देखिए, एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तु शिल्पात्मक
अर्थ नवशास्त्रीयवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई है, जिसके ऊपर शीर्ष और उथले तौर पर देखा जाता है। किसके? प्राकृतिकवाद के, उछलला के, कि रोकोको के प्रभावात के। तो देखिए ये वाला, देखिए कलात्मक वास्तु शिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीय और खिलाफ के प्रतिक्रिया, खिलाफ के प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई है। तो क्या हुई है? इसके खिलाफ किसी के करेंगे बच्चों, देखिए हम जोड़ के याद करने के लिए, आप खिलाफ के प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि किसकी है? जिसके ऊपर शीर्ष तौर पर उथले पुथले। जब किसी चीज़ को रोका जाएगा तो क्या होगा? उसमें उथल पुथल होगी। तो ये चीज़ें रोकोको शैली में शैली से संबंधित बना लीजिएगा। अलग इसकी बताने की प्रक्रिया इसकी अलग है बच्चों, लेकिन हम याद करने का माध्यम आपको दे रहे हैं कि इस तरह से प्रतिक्रिया में वृद्धि हो, खिलाफ हो। तो ये रोकोको आपके फ्रांस में है। इसको हमने बहुत बताया था कि आपने जो है किसी व्यक्ति से कह रोक के हमको फंसा लिया। तो देखिए ये चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको जो चीज़ें याद होती जाएंगी, कहीं भी देखेंगे बिना निधड़क उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। भारत कला भवन के संस्थापक कौन हैं? राय आनंद कृष्ण हैं, कि राय कृष्णदास हैं, कि नवल कृष्ण हैं, कि जे स्वामीनाथन। देखिए राय आनंद कृष्ण आ जाएगा तो कभी कभी इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इनके पुत्र हैं, ये इनके पिता हैं राय कृष्णदास। तो ये इसका आंसर ये वाला सही था। ये आपके जो है बनारस में जो स्थित है, बनारसी में 1920 में इसकी स्थापना की थी राय कृष्णदास ने। ये स्वामीनाथन आपके भारत भवन से जो आपके भोपाल में स्थित है। अब देखिए द स्किन शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्ति वाली चित्रकला मशीन के द्वारा किसकी निर्मित की गई? द स्किन तो आपने कई बार पढ़ा होगा, एडवर्ड मर्स ने, कि मैक्स बेकन ने, कि आपके जो है क्या बोलते हैं ओस्कर कोस्का, इसका नाम हमको अगस्ट मैटके में, ओस्कर कोस्का भी नहीं है, मैक्स बेकमैन भी नहीं है, मैक्स अगस्ट मैके भी नहीं है। तो देखिए ये वाले एडवर्ड मर्स वाले आपके द स्किन, इन्होंने 4 संस्करणों में इसका विभाजन किया। आगे प्रश्न, यही प्रश्न है अगली क्लास में भी आपको मिलेंगे। देखिए कहीं कहीं एक ही प्रश्न को 3-4 बार कर दिया है। अब देखिए यही एलिफेंटा वाले में हम आपको कन्फ्यूजन बताते हैं क्या हुआ है इसमें। हम इसको प्रश्न को देख के तब आपके समझ से यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन वाले थे तो हमने वहाँ पे आपको पीछे आगे करके दिखाया भी था बच्चों। तो देखिए बनाया गया है कब, किस सदी में? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र को लगभग कितनी सदी में बनाया गया है? तो 5वीं से 8वीं शताब्दी, 1 से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की, 8वीं से 11वीं शताब्दी की, आपके 12वीं से 15वीं शताब्दी। ये देखिए इसमें 5 से 8 शताब्दी सही कराएगा इसका आंसर बच्चों। तो लेकिन इसका आंसर देखिए ये वाला, ये यूथ की बुक में हमने देखा है। तो एक जगह जो है ये वाला आंसर सही करवा दिया गया है, तो कई परीक्षाओं में जैसे आया होगा वैसे वहाँ पे सही करा दिया गया हो, यही इसी तरह प्रश्न था। लेकिन एक जगह ये वाला 8 से जो है 11वीं शताब्दी, ये वाला आंसर देखिए हमको पूरा सटीक लग रहा है। बाकी ये वाले आंसर में हमको कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए 8 से 11 तक में ये वाला एलिफेंटा का माना जाता है लगभग। तो देखिए ये दोनों प्रश्न यूथ वाले में भी कन्फ्यूजन है, और प्रश्न कई जगह कन्फ्यूजन वाले है भी, और प्रश्न को सही भी कराया गया है। 5वीं से 8वीं शताब्दी भी, 8वीं से ये, बाकी इस दोनों में नहीं, लेकिन ये दोनों प्रश्न जो है वो कन्फ्यूजन वाले। तो इसमें आप जो है हम इसमें शुद्ध जो है सटीक नहीं बता पाएंगे आपको। 2-3 प्रश्न इसमें हैं जो आप देख लीजिएगा, किसी भी बुक में ये चीज़ें सही कराई गई हैं। वहाँ पे कलाकार की पहचान करें जिसे न्यूड डेसेजिंग स्केरकेस 1912 की चित्रकारी की है। न्यूड डेसेडिंग है कि स्केरकेस 1912 की चित्रकारी गई है। न्यूड डेसेटिंग की स्केरकेस की चित्रकारी किसने की है? पाब्लो पिकासो ने किया, डी जिरिको की, जॉर्ज ब्रैक को इसको कर दिया गया है, मार्शल ढूसा ने की है। तो देखिए इसका आंसर जो है 117 का बच्चों, ये वाला मार्शल ढूसा ने न्यू डेसेडिंग की स्केरकेस की 1912 में चित्रकारी की है, मार्शल ढूसा ने इसकी की है। तो इसको आप लोग ये वाले चित्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ढूसा का चित्र पूछा जा सकता है। 18 देखिए 118, इटली के पुनर्जागरण कलाकार के वास्तुकार का नाम बताइए जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार किया है। पियरो डी कोशिस्को ने किया है, पायलो उच्चैलो ने किया है, केंटिनो द मिसनिना ने किया है, फिलिप्सो ब्रुनेलेसी ने किया है। तो डी वाला आंसर फिलिप्सो ब्रुनेलेसी वाला सही है बच्चों। इन्होंने जो है परिप्रेक्ष्य का है, वास्तुकार का नाम है जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक का निर्माण किया है। यही प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। अब देखिए इसी प्रश्न में हम आपको बताते हैं
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा नामक मुगल संस्कृत की पहली कृति है। तूतीनामा हरियाणानामा की तुलना में अधिक प्रसिद्ध कृति है। तो ये वाला टॉपिक हमने आपको बहुत क्लियरली पढ़ा दिया है एकदम रीता प्रताप की बुक से। देखिए इसमें ये वाला आंसर, इसको हम इधर करते हैं, इसमें क्या था, इसमें डी वाला आंसर इसका सही करा दिया गया है। ठीक है, इसमें डाउट था इसीलिए हमने कई बुक से इसको खोजा था। तो ये वाला आंसर सही कराया गया है राकेश गोस्वामी सर में। लेकिन फिर यही यूथ की बुक में हमने देखा इसको ये वाला आंसर सही करवा दिया गया। तो क्यों सही करवा दिया गया? तो ये सही भी है। देखिए हमजानामा आपकी पहली कृति है। ठीक है, हमजानामा पहली कृति है। लेकिन ये देखिए जब हमने रीता प्रताप की बुक में पढ़ाया था, जो बच्चे उसमें पढ़े होंगे, तो उसमें क्या था अब यही हम इनका बता देते हैं। ये देखिए ये डाउट वाला प्रश्न था आपको, हम इसमें बता देते हैं और चीज़ें जोड़ के। जब जहाँ रीता प्रताप की बुक में हमने आपको पढ़ाया तो देखिए क्या था, इसकी तूतीनामा का पहले हम बता दी थी किस सन में, जो अमीर हमजा किस सन में हुआ है और ये किस सन में हुआ, 1558 से 68 तक के वाला अमीर हमजा का काल है। ठीक है बच्चों, फिर आपकी तूतीनामा का कितना है, 1560 से 8 साल बताया था, 68। ठीक है, 1560 से 68 ये अमीर हमजा का है। तब क्या हो गया था, देखिए यहाँ की वेशभूषा जो थी, जो चक्रदार पाजामे थे, चक्रदार पाजामा था, तो ईरान के राजाओं के समय तूतीनामा की कथा प्रचलित थी। बाद में मुगल काल में कथा जो है पक्षियों के से संबंधित है ना, इसमें 103 चित्र हैं तूतीनामा में। ठीक है बच्चों, तब ये क्या हुआ, इसमें चक्रदार जो पाजामे थे इन्हीं के समान थे, पायजामे जो थे इन्हीं के समान थे, और इनकी प्रकृति भी इन्हीं की तरह थी। ठीक है, प्रकृति का भी चित्रांकन उसी के सामान्य था, उससे अधिक प्रशिक्षित नहीं थी। वहाँ पढ़िएगा उसे, इसे जो हमजानामा थे इसके समान थी, साम्य थी। ठीक है, ये साम्य थी इसके। तो फिर क्या हुआ था, केवल क्या था अलग कि इसमें केवल इसलिए अलग था कि इसमें पक्षियों की उन्मुखता को भारतीय तरीके से, केवल पक्षियों की पूर्ण उन्मुखता को भारतीय परंपरा में के अंतर्गत रखा गया था, केवल यही था, बाकी उसी के समान थी। तो उससे ज़्यादा परिष्कृत भी नहीं थी। आप लोग वहाँ पढ़े भी होंगे। तो ये देखिए प्रश्न यहाँ कन्फ्यूजन किया कि नहीं, जो चीज़ें आपको हमने बता दी उसका देखिए सन भी हमने बताया। तो पहले एज वाली थी, ठीक है, 1560 से 68। देखिए इसमें भी, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये तूतीनामा का बता रहे हैं, ये है तूतीनामा है ना, तो ये 8 साल है। ठीक है, तब यही देखिए 1558 से 1573, तो ये आपके 58 से जो है 1573 आपके अमीर हमजा है। तो देखिए पहले की ये है, ठीक है, बात की ये है। तो लेकिन ये परिष्कृत वहाँ आप रीता प्रताप में पढ़े होंगे, तो ये दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि केवल यही सही करवा दे दिया जाता तब भी सही रहता, दोनों समान ही हैं। इसमें क्या कह दिया गया है, तुलना तूतीनामा हमजानामा की तुलना में ये तूतीनामा को अधिक परिष्कृत बता दिया है, विकसित और परिष्कृत, जबकि वहाँ पे था आपने देखा था। अभी देखिए अब जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, ए और दोनों सही हैं, लेकिन इसको तो न तो ए और न तो नहीं, दो वाला ये वाला गलत कर सकते हैं क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी हमने उसकी पूरी व्याख्या आपको बता भी दी है। अवतार सिंह पवार थे, पॉटरी थे कि छापाकार के, मूर्तिकार की आपकी छापा कलाकार, तो ये मूर्तिकार थे। इनकी जो आपकी सुजाता, जरूर इनकी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए 115 प्रश्न देखिए, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1500 की शुरुआत हुई है कि 1600 की शुरुआत हुई है कि 1800 की शुरुआत हुई कि 1900 में इसकी शुरुआत हुई? अभिव्यक्तिवाद का शुरुआत कब हुआ बच्चों? ये 1900 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई, 1900 ईस्वी में। तो देखिए हाँ, इसका आंसर डी वाला सही था, 121 का प्रश्न। फिर देखिए आप आ जाइए 122 में, जहाँ डाउट वाले थे बच्चों आप लोग को हमने बता दिया, आप लोग भी देख रहे होंगे। सबसे प्रसिद्ध जो बच्चे हमारे साथ अगर रीता, बाकी सब लोग भी पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं हर चीज़ों को, तो चीज़ जो है अगर डिटेल से पढ़ा तो चीज़ आप समझ गए होंगे। तो मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेड फिनिगर के जॉर्ज ग्रोश, सबसे प्रसिद्ध कौन है? इसको छोटा करेंगे तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए पिकासो, जॉर्ज ब्राक और अल्बर्ट ग्लैजेस की, फर्नान लेजर, रॉबर्ट डेलाउके, हेनरी लॉरेंग और काउंट के ब्रांकोशी। देखिए इनमें से कोई नहीं, बल्कि हम इसको PDF ही बना लेते तो अच्छा रहता। इनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं कि अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी कहें मैम ऐसे शब्दों को घुमा के उल्टा सीधा लिख दिया है,
तो बेट वही PDF ही बना लेते तो ज़्यादा बेटर था। मैक्स बेकमैन ये वाला आंसर सही है, ऑटो डिक्स और लियोने फिंगेनियर और जॉर्ज ग्रोस। क्योंकि देखिए आप लोग ही देख रहे हैं कि क्या प्रश्नों को उल्टा उल्टा सीधा मात्राओं का वहाँ पे किया है, तो ये वाला आंसर सही था। तो PDF बनाते तो शुद्ध शब्द तो बनाते। फिर आपकी आ गई हेनरी मातिस। हेनरी मातिस एक कलाकार है, किसकी है? घनवाद की है, प्रभाववाद की, यथार्थवाद की, फाववादी। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, फाववादी है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे देखिए, अब देखिए 3 प्रश्न जो डाउट वाले थे, जो हमने यूथ में जो देखी उसको आपको बताया, तो वहाँ पे कोई देखिए इसका आंसर ये वाला सही था। तो देखिए फाववाद में उसका हमने कोरो टोरो बताया था यथार्थवाद का। तो इसमें कितने कलाकार हैं? देखिए इनमें मेन कलाकार जो है, देखिए एक तो हेनरी मातिस हो गई बच्चों, ठीक है, हेनरी मातिस हो गई। दूसरी रुआर्ट, रुआर्ट हो गए, मातिस हो गए, रुआर्ट हो गए, और यूफी, ये यूफी हैं, यूफी हैं। तो देखिए यूफी को ग्यूफी हैं, ग्यूफी इनको कहते हैं, ग्यूफी हैं। तो इनका नाम सही लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए हेनरी मातिस हो गए, हेनरी मातिस हो गए आपके। और फिर देखिए रुवाल्ट और घूफी, ग्यूफी हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, घूफी हैं, तो ये क्या हो, घूफी हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ये मातिस हमने बताया था फ्रांस में है, तो इसका आंसर है फाववाद। फ्रांस में क्या फाववादी हो गए, तो ये क्या कर दिए, इसको कोई जंगलवादी भी कहा जाता। तो क्या रोब में आके रुवाल्ट और क्या फूंक दिए, जैसे घूफी है ना। तो तीनों कलाकारों को आप आसानी से, जैसे हमने वहाँ पे यथार्थवाद का बता दिया, वैसे क्या क्या रोब में आके क्या किए, जंगल को फूंक दिए, फूकी, ग्यूफी। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि नहीं। तो ऐसे देखिए फिर हेनरी मातिस का है टोपी वाली महिला, टोपी वाली महिला इनका याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है, ठीक है। टोपी वाली महिला इनकी महत्वपूर्ण है। तो देखिए टोपी वाली महिला कहाँ इनकी स्थित है, तो देखिए यहाँ पे जो है मातिस की जो है सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम आर्ट कैलिफोर्निया और USA, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, ये यहीं पे इसकी संग्रहित है, एक टोपी वाली USA में, USA, ठीक है, USA में संग्रहित है इनकी सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम आर्ट कैलिफोर्निया और USA में इनकी टोपी वाली महिला से। और जो आए अब देखिए इनके, यही हमें इनके 2-3 चित्र भी बताएंगे बच्चों। देखिए एक है इनका बहुत पूछा जाने वाला, जॉय ऑफ लाइफ, ठीक है, ये भी हेनरी मातिस की है। तो देखिए क्या है, अब इनकी डांस भी, ये भी याद रखिएगा, डांस भी है एक। तो तीनों का माध्यम अभी हम बताते हैं, तो क्या है तीनों का माध्यम भी देखिए क्या है। तो ये देखिए ये भी ऑयल माध्यम में, ये आपकी कैनवास और ऑयल है, ठीक है। डांस भी आपकी ऑयल और कैनवास। देखिए डांस, देखिए इनका है, सभी चीज़ें ऐसा याद रखिए बच्चों की, ताकि आपको जो है रटना ना पड़े। तो देखिए जॉय ऑफ लाइफ डांस, और इनका है कैनवास एंड ऑयल। तो इनका दोनों का माध्यम यही है, डांस और कायल। तो इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों कि देखिए जब यहाँ आप जो है स्मिथ की निरंतर, हाँ इनका नहीं है ये, इनका सल्वाडोर डाली का है। तो हाँ यहीं आती है, यथार्थवादी है ना, सल्वाडोर डाली है, हाँ। तो ये देखिए इनकी क्या है, स्मिथ की निरंतरता, उनका तो हम बता दिए, स्मिथ की निरंतरता। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक शब्द ये भी कहा जाता है, दृष्टि शांतत्व। तो अगर ये आए या ये आए, तो दोनों चीज़ें आप लोग इसको, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये सल्वाडोर डाली का है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों, सल्वाडोर डाली का है ना। ये यहाँ तो देखिए ऑयल ऑन पेंटिंग, उनका डांस बता दिया था, जॉय ऑफ लाइफ भी बता दिया। डांस जैसे इनका जो है कैनवास पे डांस हो गया और ऑयल, ठीक है, डांस हो गया बच्चों। फिर यहीं आ जाइए, इनका जो ऑयल ऑन पेंटिंग ये भी है,
और ये जो हम बताए थे पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है इनका सल्वाडोर डाली का वो भी ऑयल में है। तो देखिए चीज़ों को इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे थे कि देखिए ये जो जॉय ऑफ लाइफ है जो इन्होंने बनाया है इन्होंने हेनरी माथिस ने बच्चों, तो ये क्या है, तो ये देखिए इन्होंने 1906 में बनाया है। तो 1906 से 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। राम किंकर का जन्म, ठीक है, राम किंकर जन्म भी याद रखिए। तो इस देखिए अब एक शब्द और आएगा तीनों से, और ये क्या किसमें बनाया है, तो ऑयल पेंटिंग है ना इनकी, ऑयल पेंटिंग है। तो ये इनकी जो है पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी भी ऑयल में है, तेल में है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने 1906 में बनाया है जो ये जॉय ऑफ लाइफ। तो देखिए रोजर फ्राई ने, तो रोजर फ्राई ने बच्चों इसको क्या कर दिया है, उत्तर प्रभाववाद का है जो प्रथम जो शब्द का प्रयोग, प्रथम उत्तर प्रभाववादी शब्द का प्रयोग ये रोजर फ्राई ने 1906 में ही किया है। उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग जो है, जो प्रभाववादी हैं उससे जान है जो यहाँ के, हमने बताया भी उत्तर प्रभाववाद के शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम रोजर फ्राई ने 1906 में किया है जब इन्होंने जॉय ऑफ लाइफ बनाया है। तो यहीं देखिए कई चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं। तो प्रश्नों को यहाँ से मिला के पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको साथ में याद भी करते जाइए ताकि प्रश्न कहीं ऐसे दिखें। तो 124 प्रश्न देखिए बच्चों, 124 में आपके आगे अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बचाए का अर्थ व्यक्त करने की मांग की है। किसमें दार्शनिक प्रभाव में की है, प्राकृतिक प्रभाव में, भावात्मक अनुभव में भी की है, कि काव्यात्मक अनुभव में की है। तो ये जो है भावात्मक अनुभव में की है इन्होंने, ठीक है, इसमें जो है भावात्मक अनुभव में की हुई है। एक 125 प्रश्न देखिए बच्चों, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के की कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। तो देखिए राधा कमल वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके परीक्षा के लिए होगा, इसलिए हम देखिए यहाँ पे वाला डी वाला आंसर चाहिए। राज्य ललित कला राज्य के थे ये, अगर केंद्र वंद्र के आ जाए तो नहीं होगा इसका। ये राधा कमल मुखर्जी वाला प्रश्न आता है बच्चों, इसलिए आप लोग ये वाला आंसर सही करिएगा। देखिए साथ में है हम आपको क्या क्या चीज़ें और है प्रैक्टिस सेट में देने वाले हैं। हम पूरा आपका जो है सिलेबस पीजीटी का जितना है, पीजीटी का है बच्चों, वो आपको पीजीटी वाला पूरा जो है एक जो आती है शिल्पी की उसको हम सॉल्व करवाएंगे। पीजीआई लिख दिए हम तो अभी आप लोग कहेंगे मैम क्या लिख रहे हैं, पीजीटी का है जो बच्चों। तो जो है पीजीटी का जो शिल्पी का आता है, अभी हम इसको जो है आपको पूरा जो अनसॉल्व पेपर है सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि देखिए सॉल्व पेपर से ही देखिए आपके कितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। अब जो है इसका टीजीटी का भी करवा देंगे, आप लोग देखिएगा। टीजीटी का तो बहुत लोग आधे से ज़्यादा कर, जो पीजीटी का भी कर लीजिए आप लोग। ये जो है प्रवक्ता 2016 का था जो हम प्रश्न करवा रहे हैं प्रवक्ता का 2016 का। तो इसमें देखिए प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन देखिए प्रश्नों को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न काफ़ी आपके मिलेंगे, हर जगह से आपके प्रश्न मिलते हैं बच्चों, इसलिए हम जो है और आगे की क्लास जो है ऐसे ही देते रहेंगे। थोड़ा सा आसान शब्द, आसान प्रश्न तो आपको याद ही हो गए, सारे रट गए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे प्रश्न पढ़िए ताकि अगर वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे पीजीटी में सभी लोग जानते हैं पीजीटी से भी प्रश्न पूछता है, कुछ प्रश्न पीजीटी से भी उठा के देता है, बाकी सभी परीक्षाओं के, तो आप लोग उसको करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। आज क्लास लंबी भी हो गई है और जो है संडे था, इसलिए हमने सोचा प्रश्नों को है थोड़ा अच्छे से बता के आपको चीज़ें बता दी जाएँ। धन्यवाद आप सभी का।